अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। भारतीय सेना का खौफ क्या होता है, ये जरा कश्मीर के आतंकियों से पूछिए। सेना 258 आतंकियों का डेथ वारंट लिए घूम रही है और इनमें से अब तक 50 से ज्यादा आतंकियों का तो काम तमाम हो चुका है। आप डेली सोचते होंगे कि ये अमीश देवगन आता है और सिर्फ डिबेट करता है कश्मीर के ऊपर, और अब हमारी सेना टेस्ट मैच नहीं खेल रही है बल्कि 2020 क्रिकेट के अंदाज में ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकियों को सेना चुन चुन कर मार रही है। सेना के मिशन आतंक मुक्त कश्मीर से डरकर आतंकी कांप रहे हैं, भाग रहे हैं। और सिर्फ आतंकी नहीं, हुर्रियत के गद्दारों पर भी एनआईए का शिकंजा कस चुका है। ये दो तरफा पिटाई है जिससे आतंकियों के साथ साथ देश के गद्दार भी त्राही त्राही कर रहे हैं। तो क्या कश्मीर में आतंक का अंत अब करीब है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि जैसे भारत की नीति इजराइल पे बदली है, वैसे ही भारत की नीति अब कश्मीर पे भी बदली। आतंक के खिलाफ टेस्ट मैच वाला दौर गया, क्योंकि अब सेना कश्मीर में आतंकियों को 2020 वाले अंदाज में निपटा रही है। आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, जिसके तहत घाटी में 258 आतंकियों की पूरी कुंडली तैयार है और मात्र 10 दिनों के भीतर इनमें से 50 से ज्यादा आतंकी निपटाए जा चुके हैं। जब से सेना ने इन आतंकियों का डेथ वारंट निकाला है, उसके बाद से ही इनके होश उड़े हुए हैं। ये दहशत में हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ आतंकी ही नहीं, इनके यार भी हैं, जिन पर एनआईए ने तगड़ा शिकंजा कस दिया है। यानी आतंकियों पर प्रहार के साथ साथ देश में बैठे गद्दारों पर भी वार हो रहा है। ये फौज के लिए काफी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इतना ग्रुप एक साथ जो है मिलना। और एचएम का ये पिछले टाइम काफी समय से एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें एचएम के 4 आतंकवादी न्यूट्रलाइज तकरीबन हुए हैं। तो काफी बड़ी सफलता है आर्मी के लिए और एचएम के लिए डेफिनेटली ये सदमा है। पिछले 10 दिनों में लश्कर के टॉप कमांडर बशीर लश्करी और अबू माज समेत दर्जनों आतंकियों का काम तमाम हो चुका है। पिछले महीने अनंतनाग में पुलिस दल पर हुए हमले में बशीर लश्करी का ही हाथ था। इस हमले में एसएचओ फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 4 आतंकी निपटाए जा चुके हैं। रविवार की रात को भी सुरक्षा बलों ने पुलवामा में बड़ा ऑपरेशन किया। आशंका थी कि यहां आतंकी रियाज निक्कू और सैफुल्ला मीर छिपे थे, लेकिन हजारों की संख्या में गद्दारों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसका फायदा उठाकर आतंकी भाग निकले। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया बामनू, इट्स बॉर्डरिंग पुलवामा एंड शोपियान डिस्ट्रिक्ट। तो पार्टी जब जा रही थी तो जाते ही कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था। सेना का मिशन आतंक मुक्त कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यही है कि क्या कश्मीर में आतंक का अंत अब करीब है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब आतंकियों के डेथ वारंट का विश्लेषण सुनिए। 2020 वाले अंदाज में आतंकियों को निपटा रही है भारतीय सेना। 10 दिन में पूरी हुई आतंकियों के खात्मे की हाफ सेंचुरी। स्थानीय लोगों से सुरक्षा बलों को मिल रही है अब जानकारी। एक बड़ी रिपोर्ट है कि स्थानीय लोग अब जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद आतंक मुक्त होना चाहते हैं। यानी कश्मीरी की रट जो बाबर कादरी जैसे लोग और इनामुन नबी जैसे लोग लगाते थे, उनकी रट को अब विराम लगने वाला है, क्योंकि खुद कश्मीरी चाह रहे हैं कि इन आतंकियों का डेथ वारंट आए। आतंकियों के साथ साथ हुर्रियत के गद्दारों पर भी जोरदार शिकंजा कसा गया है। तो आज आर पार में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। सीधे सवाल पूछे जाएंगे और मेरे साथ इस पैनल में आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब, विशंबर दयाल होंगे रक्षा विशेषज्ञ इस डिबेट के अंदर, इनामुल नबी होंगे प्रवक्ता एआईपी के, बाबर कादरी हैं जो कि वरिष्ठ वकील है और अलगाववादियों का बेसिकली पाकिस्तान का खूब साथ देते हैं।
मैं सीधा रुख करता हूं और बाबर कादरी इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं। आपकी राय के अंदर 4 आतंकी एक बार फिर मार गिराए गए और 258 आतंकियों के डेथ वारंट है, हाफ सेंचुरी लग चुकी है। आपको पता लगा अब कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा? समझ में आ गया आपको? सुने मेरी बात, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप ये 2020 या ये कोई क्रिकेट मैच है, ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है। ये आप इस गलतफहमी में मत रहे कि आपकी फोर्सेस या आपकी यहाँ पे जो एजेंसीज है कि वो इसको रिड्यूस कर रही है नंबर को। ये स्ट्रेटजी है कश्मीरी रेजिस्टेंस फाइटर्स की कि वो कम नंबर रखना चाहती है। एक दूसरा, 90 से आपने 1.5 लाख कश्मीरियों का खून बहाया है। क्या ये नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। एक भी कश्मीरी का खून नहीं बहा है, लेकिन आतंकियों का खून बहा है और बहेगा। भारत की पॉलिसी बदली है, भारत की पॉलिसी बदली है। जैसे इजराइल में भारत ने पॉलिसी बदली है, वैसे कश्मीर में पॉलिसी बदली है। डेथ वारंट है ये 258 आतंकियों के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं, जो आतंक परस्त है, जो पाकिस्तान परस्त है, वो सुधर जाए, नहीं तो एनआईए आप पर भी कार्रवाई करेगी। आपको मिडिवल माइंडसेट से बाहर आए। अरे मिडिवल माइंडसेट को आप भूल जाइए। हमारा माइंडसेट है आर्या पार का, हमारा माइंडसेट है आर्या पार का। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। What right you talking about? You don't consider yourself Indian? आप अपने आप को भारतीय नहीं मानते और राइट्स की बात करते हो। वो बादशाह भी अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए प्रजा को कुछ नहीं हो रहा, प्रजा तो जानकारी दे रही है। यही तो है, यही तो नई बात है आज की इस आर-पार में। यही तो नया खुलासा इस आर-पार के अंदर, याद रखो। यही तो नया खुलासा इस आर-पार के अंदर। बाबर कादरी सुनिए, आपका एजेंडा अगर पूरा हो गया हो, पाकिस्तान में आपने हाफिज सईद को, सैयद सलाउद्दीन को बता दिया हो कि मैं आज डिबेट में गया था, मैंने फिर पाकिस्तानियों की बात रखी, पाकिस्तानी आतंकियों की बात रखी। अब आप मेरी बात सुनिए अब आप, यू विल नॉट इंटरवीन इन बिटवीन। बाबर कादरी, हियर मी आउट। आप किस कश्मीर, आप इंडियन जैसे नहीं हूं कि मैं अरे आप सुनिए बाबर कादरी, हियर मी आउट नाउ, एनफ इज एनफ। मैं आपको बताता हूं, आप जिन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, जिन कश्मीरियों की वकालत की बात कर रहे हैं ना, आज आपको एक नया खुलासा बताता हूं। डेली आप कहते थे कश्मीर समस्या का क्या होगा, हाथ हिला हिला के पूछते थे। आज मैं आपको हाथ हिला हिलाकर वैसे ही बताता हूं, कश्मीर समस्या का हल यही है अल्टीमेटली, कि जो गद्दार है उनको, उनके साथ इसी तरह का सलूक होगा, जो आतंकी हैं उनके साथ ऐसे ही सलूक होगा। और ये जानकारियां आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये तमाम जानकारियां कश्मीर के लोकल लोग ही दे रहे हैं कि यहां छुपे आतंकी, सेना के लोगों इनको मार गिराओ। फर्क ये है बाबर कादरी, आप जिन कश्मीरियों की बात करते हैं वो कश्मीरी आतंक के साए में नहीं रहना चाहते, वो कश्मीरी टूरिज्म के साथ खड़े होना चाहते हैं, वो कश्मीरी भारतीयों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो कश्मीरी बाबर कादरी जैसे गद्दारों के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। यही डिफरेंस है बड़ा। ओके सर, मैं रुक करता हूं जीवीएल नरसिंह राव को। जीवीएल नरसिंह राव, आपकी फौज भाग जाती है। हमारी फौज तो कहीं नहीं भागती, मुझे तो आप भागते हुए कहीं नजर आ रहे हैं। चलिए, आपने एक मैसेज दे दिया पाकिस्तान में अपने दोस्तों को, अपनी बात को यहीं समाप्त करिए, मैं रुक करता हूं। जीवीएल ओवर टू यू। क्या ऑपरेशन ऑल आउट के सहारे भारत की सेना ये मैसेज देना चाहती है और ये मैसेज दे रही है कि कश्मीर समस्या का हल अब ऐसे ही निकलेगा? व्हाट इज योर टेक जीवीएल? अमीश जी सेना, हमारे सैनिक बलों के तरफ से संकेत बहुत स्पष्ट है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भारत विरोधी गतिविधियों में पाएंगे, जिन को पाएंगे और जिस प्रकार की आतंकवाद की घटनाओं को जो अंजाम देंगे, उनको यही इस प्रकार की मौत मारा जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत है हमारे सैनिक बलों की। मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। जिस प्रकार हमारे 6 जवान को, जो पुलिस कर्मी को मारने के बाद केवल 10 दिन के अंदर इन सभी आतंकवादियों को उन्होंने एक तरह से निशाना बनाकर उनको खत्म किया। मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है, अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, सैयद सलाउद्दीन और पाकिस्तान खुद बौखलाहट में दिख रहे हैं। उनको बाहर निकल के इस प्रकार की स्टेटमेंट देना पड़ रहा है।
और एक आतंकवादी राष्ट्र के तहत पाकिस्तान इनके साथ खड़ा दिखता है। तो जो अलगाववादियों के लिए जो टेलीविजन में चैनल में आकर के जो पत्थर फेंकते हैं, तो हम दो तरह के पत्थरबाजियों को देख रहे हैं। एक टेलीविजन में आकर के पत्थर फेंकते हैं, दूसरा वहां सैनिक बलों के खिलाफ पत्थर फेंकते हैं। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो जब सेना प्रमुख ने इस प्रकार का बयान दिया था, सारे अपोजिशन पार्टीज उन पर टूट पड़े हैं। क्या हम ऐसे लोगों को हमें बख्शना चाहिए जो आतंकवादी के सहारे हमारे सैनिक बलों के उनको अपना निशाना बनाते हैं? क्या देश के रक्षा के लिए, कश्मीर की रक्षा के लिए क्या ऐसे आतंकवादी और अलगाववादियों के खिलाफ सरकार को नहीं लड़ना चाहिए, सेना को नहीं लड़नी चाहिए? इनामुल नबी क्या कह रहे हैं आप? इनामुल नबी मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, क्या कह रहे हैं आप जीवीएल को? अब इनके मुंह से मौत के बगैर कोई आवाज निकली ही नहीं। कितनों को मारे गए पिछले 30 वर्षों से? तो आपने 1 लाख जवानों को मौत की घाट उतारा। आपने पिछले 30 वर्षों में 500-600 बच्चों को अंधा किया, हजारों के करीब हमारे बच्चे को जख्मी किया। आज भी सईदा आसिया इंद्राबी साहिबा और मसरत आलम साहिब आज भी जेल में बंद हैं। आप कासिम फख्तू का हाल देख लीजिए, 24 वर्षों से वो बंद हैं। आप कितनों को बंद करेंगे, कितनों को मारेंगे? आपको जमीन से मतलब है, आप जमीन हड़प करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, आप जमीन हड़प करना चाहते हो। आप चाहते हो कि हम एक कश्मीरी को मौत की घाट उतारे। उस दया से आप दूर रहे, आपको यहाँ से निकलना है। आज भी कौन है आप कौन है? बाबर कादरी, इनामुल नबी आप कौन है? आप दोनों इनामुल नबी आप कौन है? कश्मीरों को रिप्रेजेंटेटिव होने वाले कश्मीर के लोग तो खुद जानकारी दे रहे हैं। देखिए अब आप एक्सपोज हो गए, कश्मीर के लोग खुद जानकारी हमें डिवाइड करना चाहते हो। कोई कश्मीरी जानकारी नहीं देता है। हर कोई कश्मीरी इस मूवमेंट के साथ है। हर कोई कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ है। तहरीकी मज़ामत के साथ है। हिंदुस्तान के साथ है। कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ है, तभी तो वो हमें पता, इसलिए 7 लाख फौजों को आपने यहाँ रखा है। इसलिए आप लोगों को मौत की घाट उतारते हो। इसलिए आप हर एक एनकाउंटर में 3-3 सिविलियनों को मारते हो। इसलिए आपने बच्चों को अंधा किया। इसलिए आपने हमारे बच्चों को जेलों में रखा है। पूरी तरह से एक्सपोज हो गए आप लोग। आपके साथ पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। महबूबा मुफ्ती भी आपके साथ नहीं है। अरे आप चिंता ओके, आप चिंता मत करिए। आप चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। मैं जीवीएल आपके पास, जीवीएल मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं रुक करना चाहता हूं इस समय। मैं पवन खेड़ा साहब का, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पवन खेड़ा साहब, कश्मीर की समस्या बड़ी है, लेकिन उसमें अब कार्रवाई भी बड़ी हो रही है। 258 आतंकियों के डेथ वारंट लेके भारतीय सेना इस समय चल रही है, हाफ सेंचुरी लगा चुकी है। क्या आपको लगता है मैसेज लाउड एंड क्लियर है भारत की सेना की ओर? बेशर्मी से सेलिब्रेट करते हैं आप। बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। आतंकियों की मौत को सेलिब्रेट इस मुल्क में करा जाएगा। और इनामुल नबी आपके जैसे लोग इसको रोक नहीं सकते। आप अपना आतंकवाद बंद करिए। सेलिब्रेट करते हैं डेथ्स को, किस तरह सेलिब्रेट करते हो? ओके ओके ओके। और आप अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। पीडीपी वाले आप पुलिस अधिकारी मरते हैं, तब आपकी नहीं आती आप लोगों को। शर्म किसको आनी चाहिए आपको पता है? शीशा देखिए, शर्म का पता लगेगा किसको आनी चाहिए। बीजेपी वालों को आनी चाहिए। पासपोर्ट भारत का, पहले सब खाना भारत का, गाना पाकिस्तान का। शर्म तो आप शीशा अपने सामने रखिए और शर्म को देखिए। पवन साहब, कांग्रेस के आप प्रवक्ता है पवन साहब, और मैं बहुत सीधी तरह से आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए पहले तो ये पूछा, व्हाट इज योर टेक? जी प्लीज गो अहेड सर। नहीं, बिल्कुल सेना का सम्मान किया जाना चाहिए। जिस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं, इस एक्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जिस तरह से कश्मीर आज से 3-4 साल पहले लग रहा था कि एकदम लाइन पे आ गया है, 70% मतदान होता था और अचानक 7% पे आके गिरा। कश्मीर का जो राजनीतिक एक्सपेरिमेंट मेरे मित्र जीवीएल नरसिम्हा की पार्टी ने और पीडीपी ने किया, वो एक तरह से कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम सेना अपना काम बखूबी कर रही है। मैं ये मानता हूं सरकारी जो सरकारें हैं वहां की दोनों मिलकर इजाजत तो सरकार ने दी, और इसमें सड़क छाप नीति तो नहीं है जैसे कांग्रेस के नेता को, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को, सांसद को दिखा था। सेना को इजाजत नहीं चाहिए होती।
माफ कीजिएगा, किसी आतंकवादी को मारने के लिए सेना फोन करके दिल्ली से पूछती नहीं है कि क्या मैं आतंकवादी को मार दूं। ये तो आपने गलत बोला। आतंकवादी को मारना सेना का काम है और वो करेगी। किसी की उसको इजाजत की जरूरत नहीं है, वॉर की इजाजत चाहिए होती है। सेना अगर आतंकवादियों को मार रही तो उसमें क्या इजाजत लेंगे? अच्छा, सड़क छाप वाला काम तो नहीं है ना? क्या? सॉरी, आपकी आवाज नहीं। जैसे एक पूर्व सांसद को लगता था कि सड़क देखिए, मैं एक बात समझा दूं आपको। जी। संदीप दीक्षित ने उस बात में पूरा क्लैरिफाई कर दिया। आप उस मुद्दे को यहां लाकर जोड़ रहे हैं तो आप सेना को डिमोरलाइज कर रहे हैं। नहीं, सेना को डिमोरलाइज नहीं कर रहा मैं। मुझे नहीं, देखिए ऐसे तो मेरी बात खत्म होने दीजिए। मैं आपको नाम याद दिला सकता हूं। बात खत्म होने दीजिए। आपको नाम दिला सकता हूं, याद नहीं होने दी। सर्जिकल स्ट्राइक बोला था संजय निरुपम ने। उसके बाद मुंबई में कांग्रेस का क्या हाल हुआ आपको पता है? मुंबई में कांग्रेस का क्या हाल हुआ आपको पता है? की जो राजनीतिकरण मेरे मित्र जीवीएल नरसिम्हा राव की पार्टी ने किया, उसके विरुद्ध हम हैं। किसी भी सेना का राजनीतिकरण इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम पाकिस्तान की तरह हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सेना अपना काम कर रही है, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, सेना अपना काम कर रही है। तो आप जितना भी बोलिए, इजराइल में हमारी पॉलिसी, लेकिन सेना को काम नहीं करने दे रहे हैं। संदीप दीक्षित उनको सड़क का गुंडा कह के क्या सेना का सम्मान कर रहे हैं? क्या सेना का सम्मान कर रहे हैं? क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए हैं? देखिए, इस प्रकार की बयान देकर के क्या संजय निरुपम सेना का सम्मान कर रहे हैं? और सरकारों का है, क्या अलगाववादियों से जाकर मिलके अलगाववादियों से गले लगकर क्या मणिशंकर अय्यर जी सेना का सम्मान कर रहे हैं? सरकारें आपका काम नहीं कर पा रही हैं। मनोबल के गिराने के लिए सब कुछ करते हैं। डिबेट को ले जा रहे हैं, आप यहाँ आकर के प्रवचन देते हैं। अरे वीके सिंह साहब ने क्या सेना, ये पूरी चर्चा सैनिक बलों को लेकर है और सैनिक बलों की मानसिकता, सैनिक बलों की मनोबल को गिराने के लिए आप लगातार साजिश कर रहे हैं। ये मेरा आरोप है आप पर। ने तो माफी मांग ली। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आप साजिश कर रहे हैं, भारत की सेना को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। जी ओके, पवन खेड़ा ये लगातार इस प्रकार के इन पर कीचड़ डालकर आप उनके मनोबल को गिराना चाहते हैं। ये मेरा आरोप है। आप क्या बात कर रहे हैं इसकी? अमीश जी, वीके सिंह साहब ने अपने सक्सेसर जनरल को डाकू बोला था। आज ये इनके कैबिनेट में मंत्री हैं, माफी मांगी उन्होंने। संदीप दीक्षित ने तो तुरंत 5 मिनट में बोला कि मुझसे शब्द ये सेना का अंदर का विषय छोड़िए, आप केवल एक राजनेता मारने का संदीप दीक्षित का कोई ताल्लुकात नहीं है। जनरल करियप्पा को मर्डर करने का आरोप है इनके आरएसएस पर। इसका जवाब क्या देंगे? आज तक कोई जवाब नहीं देते, सवाल पूछ रहे हैं ये। इनको सवाल पूछने का क्या अधिकार है? पवन जी, जीवीएल नरसिम्हा मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री इस समय इजराइल के दौरे पर है और ऐतिहासिक दौरा है। क्या इजराइल से कश्मीर का इलाज निकल पाएगा? क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन पे जो पॉलिसी अपनाता है, क्या भारत उस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान पे अपना सकता है? ये कुछ बड़े सवाल है। आज आर पार में इसकी भी बात होगी। क्या कश्मीर के हल के हम करीब पहुंच सकते हैं? आज इसकी भी बात होगी, क्योंकि आज आर पार का अंदाज़े बयान कुछ अलग होने वाला है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। आर पार में मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा साहब हैं, सुशील पंडित मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, को फाउंडर रूट्स इन कश्मीर के, विशंबर दयाल है, रक्षा विशेषज्ञ, इनामुन नबी हैं मेरे साथ इस डिबेट में, और बाबर कादरी हैं। बाबर कादरी, मैं आपका रुख करता हूं और मैं 20 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि हम ओवरलैपिंग ना करें। बाबर कादरी, दो चीजें हैं, आप बार बार कश्मीरियत की बात करते रहते हैं, कश्मीरी लोगों की बात करते रहते हैं, लेकिन ये तो वही कश्मीरी लोग हैं जो चाहते हैं कि वो तरक्की करें। ये वही कश्मीरी लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर आए दिन बम धमाके ना हो, उनके यहाँ मारकाट ना मचे। ये वही कश्मीरी लोग हैं जो खुद जानकारी दे रहे हैं कि आतंकवादी कहां छुपे हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के मारिए। तो किन कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग? या आपको लगता है बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं? दो पंक्तियां सुनाता हूं, इसमें जवाब आपको मिलेगा। अच्छा, हमें भी जीने का इख्तियार दो, खुद को भी थोड़ा सा संवार दो, रोज रोज न बरसाओ हम पे गोले, आजादी दो या हम सबको मार दो। अगर आप में दम है, एलओसी को पहले इंटरनेशनल बॉर्डर तो डिक्लेयर करवाओ। चलिए, अब आपका मुशायरा खत्म हो गया तो काम की बात कर लेते हैं। नहीं, अब आपका मुशायरा खत्म हो गया तो अब काम की बात कर लेते हैं। आजादी नहीं मिलने वाली, आजादी नहीं मिलने वाली, सेकंड वाली ऑप्शन अपने लिए आपने चुन लिए पहले ही।
आजादी आपको नहीं मिलने वाली, सेकंड वाली ऑप्शन आपने चुन ली है, मुशायरा आपका खत्म हो गया हो तो काम की बात करते हो। ओके, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आपको लोगों की एस्पिरेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये आर्मी मेजर और एंकर सर, आई एम इंडियन फर्स्ट सर। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं आर्मी का मेजर नहीं हूं, मेरी वो खुशकिस्मती नहीं है कि मैं भारतीय सेना में जा सका। देखें, इंडियन मेरी वो खुशकिस्मती नहीं है, इंसान भी है, इंसान भी होते हैं हिंदुस्तान में, इंसान भी रहते हैं। फर्स्ट सर, आई एम इंडियन फर्स्ट, और मुझे इंडियन राइट्स को प्रोटेक्ट करना आता है, मुझे इंडियन राइट्स को प्रोटेक्ट करना आता है। और मैं बात करता हूँ, चाहे पवन खेड़ा साहब हो, चाहे जीवी नरसिम्हा हो, ये भी इंडियन राइट्स को उतना ही प्रोटेक्ट करेंगे जितना भारतीय सैनिक करता है। और अब अपना एजेंडा बंद करिए आप। देखिए, ये तो आप दोनों की तहजीब है, दोनों एक साथ बोल रहे हैं आप। ओके, विशंबर दयाल साहब ये कह रहे हैं या तो जीने दो या सबको मार दो, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय सेना इस समय वहां पे हाफ सेंचुरी लगा चुकी है आतंकियों को मारने की। देखिए, भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर और भारत के जो नागरिक हैं, जम्मू एंड कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक है, ये लोग जो बोल रहे हैं दोनों, इन्होंने पिछले इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि भारत के संविधान के तहत, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन हुआ है। हर बार कश्मीर के नागरिक हैं। एक मिनट, आप कश्मीर के नागरिक हैं, कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीर भारत का टूट अंग है भाई साहब, भाई साहब, कश्मीर भारत का टूट अंग है। भारत की सेना, कश्मीर भारत की सेना पहले नहीं गई थी, पहले पाकिस्तान से वो आए थे जिन्होंने आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, आप लोगों के बलात्कार किए, आप लोगों की हत्या की, उनसे आपको हिफाजत करने के लिए 1947 में भारतीय सेना वहां गई थी। उस दिन से लेकर आज तक हम अपने नागरिकों की हिफाजत कर रहे हैं। आप कौन है कश्मीर को हमसे लेने वाले? पाकिस्तान कौन है कश्मीर से हमको लेने वाले? कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है, और आप कश्मीर के नहीं, भारत के नागरिक हैं, आप भारत के पासपोर्ट। अगर आप में हिम्मत है तो इस चैनल में अपना पासपोर्ट दिखाइए। अगर आप में और आपके साथी में 2 पैसे की इज्जत है तो भारत, आप अपना एक पासपोर्ट दिखाइए। वो देखिए क्या उस भारत के पासपोर्ट पर आप दुनिया में घूमते हैं, उस भारत के पासपोर्ट पर आप दुनिया में घूमते हैं। और जहां तक सेना की बात है, सेना ने अपने नागरिकों की हिफाजत की है, सेना ने कश्मीर के अंदर अपने नागरिकों की हिफाजत की है। अगर हमारे नागरिकों को मारा है किसी ने, तो हमारे नागरिकों को मारा है। माइंड योर लैंग्वेज, दहशतगर्दियों ने मारा है। शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल करिए। आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हो, आप दोनों बोल ही नहीं सकते। आपकी जबान पाकिस्तान से कंट्रोल होती है, आपका सब कुछ, आप बोल ही नहीं सकते। सिर्फ आप गद्दार हो, आप अपना पासपोर्ट दिखा सकते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका वोटर कार्ड हिंदुस्तानी है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दोनों जब हिंदुस्तान में जाते हो, आप दोनों सिर्फ पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू समझते हो, टट्टू हो। और अगर मेरे से बात करनी है, तहजीब से बात करो, मैं आपसे तहजीब से आंकड़ों में बात करूंगा। 1947 में आपने हमें बुलाया था, हम नहीं आए थे। पहले आपने साइन की थी एक्सेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो आपके वो पाकिस्तानी भेड़िए हैं, वो आपको चूट के खा लेते। नेहरू जी ने वादा किया था, नेहरू जी ने जो किया था बिल्कुल ठीक किया था। नेहरू जी ने क्यों जाते हो? नेहरू जी ने आपको बख्श दिया, नेहरू जी ने बख्श दिया क्योंकि वो इंसान थे। अगर उन्हें मालूम होता कि आने वाली पीढ़ियां इतनी गद्दार निकलेंगी, उनके अंदर पाकिस्तान इतने गद्दारों को पैदा कर देगा, तो शायद वो भी ये नहीं करते। आज की हकीकत देखो, 1989 में हिजबुल मुजाहिदीन ने 10,000 सिविलियंस को मारा। 1989 से 1993 तक 10,000 कश्मीरी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को हिजबुल मुजाहिदीन के जो दहशतगर्दी थे उन्होंने मारा। उसके बाद भारतीय सेना आई, भारतीय सेना ने वह शांति, भारतीय सिक्योरिटी फोर्स ने शांति दी, अमन दिया। आपको सिर्फ वो पाकिस्तानी, शुक्रिया करते हैं, जाए वापस। क्यों जाए? हमारी जमीन है, क्यों जाए? आप जाओ, अगर आप में हिम्मत है जाओ, आपकी जमीन, आप जाओ, हमारी सरजमीन है। कौन है? आपकी जमीन है, हमारी सरजमीन है, हमारे पुरखों की 10,000 साल से, जब से ये संस्कृति है, कश्मीर हमारा अंग है। आप क्या सोचते हो? बाहर से आए
कुछ लोग और सोचते हैं ये जमीन आपकी है। एक सेंचुरी के अंदर आपकी जमीन होगी। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए उस जमीन का हर कतरा इस देश का है। सॉरी आपने गलत बोला, मैं गुस्से में आ गया। नहीं आप गुस्से में आइए। देखिए हर हिंदुस्तानी गुस्से में आता है। ऑडियो डाउन करिए इनामुल नबी का, ऑडियो डाउन करिए इनामुल नबी का। इनामुल नबी और बाबर कादरी, मैं बहुत सलीके से आपको बोल रहा हूं कि आप भाषा की मर्यादा को रखिए। और जहां तक आपने पंडित नेहरू की बात करी, विशंबर दयाल ने बिल्कुल सही कहा कि पंडित नेहरू ने इंसानियत दिखाते हुए बख्श दिया था। पंडित नेहरू चाहते तो उस समय बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इंसानियत का तकाजा था। आप कश्मीरी परेशानी में थे, उनकी बहन बेटियां किन हालातों में थी, वो बात आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो हिस्ट्री है और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो पंडित नेहरू ने आप पे एहसान करा था, आप बात को समझिए। और बार बार पंडित नेहरू पे ब्लेम डालना बंद करिए। नहीं मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक आप पर एहसान करते हुए आ रहे हैं, आप जैसे गद्दारों के ऊपर। एंड हियर वी आर, नो योर ऑडियो इज डाउन राइट नाउ। पीसीआर, आई रिक्वेस्ट यू, इनका ऑडियो भी अब आप मत अप करिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक मर्यादा होती है डिबेट की, उस मर्यादा को आज आपने लांगा। और इनामुल नबी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, आदमखोर। आदमखोर कौन था, कैसा था, ये शायद आपको हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बताएंगे बेहतर। आपके आका सैयद सलाउद्दीन बताएंगे आदमखोर क्या होता है, क्योंकि उनको पता है आदमखोर क्या होता है। सुशील पंडित, ओवर टू यू, रिस्पॉन्ड टू इनामुल नबी। इनामुल नबी, होल्ड ऑन, आई कम टू यू, होल्ड ऑन। देखिए, आपने ये जिन दो लोगों को डिबेट के लिए बुलाया है, ये किसी भी सभ्य समाज में बैठकर बात करने लायक नहीं है। इनमें से एक स्कूल ड्रॉप आउट है जिसको अपने मोहल्ले में इज्जत नहीं मिलती है, और दूसरा वो है जिसको वकालत के नाम पर धब्बा है, जिसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर अहद लेकर के वकालत कर रहा है, ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन में धज्जियां उड़ाता है। ये दोनों माइंड योर लैंग्वेज इनामुल नबी। दिल्ली में इन दोनों लोगों की दो पैसे की औकात नहीं है कश्मीर। जो दिल्ली में बंगलो है आपका, वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसने कराई? किसी पैसे किसने लाए वो बैग में? किसी दो पैसे की बात करने लायक नहीं है। इनके पास कहने के लिए मुद्दे नहीं हैं। ये मुखौटे हैं पाकिस्तान के। इनके पास इनको तकलीफ हो रही है जो 50 से ज्यादा आतंकी सेना ने वहां मार गिराए, और कश्मीरी लोग मदद कर रहे हैं सेना की। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इनको अलग थलग कश्मीर में करना चाहिए। इनका नंबर आएगा। दरअसल ये लोग अंडरग्राउंड जो मूवमेंट है उसका ओवरग्राउंड फेस है। इस ओवरग्राउंड फेस की भी बारी आएगी। ये जब निकलेंगे इन पत्थरबाजों की हिमायत में, और हमारी कानून की मशीनरी जिस दिन टाइट होगी, एक-एक करके बोलिए, जिस दिन वहां की सरकार ये मंशा बना लेगी कि ये ओवरग्राउंड तत्व, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो अंडरग्राउंड मूवमेंट के हैं, उनको कानून के शिकंजे में कसना है, ये लोग माफिया मांगते दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये लंबे लेट जाएंगे। इनके पास दो पैसे की औकात नहीं है। ये गरज रहे हैं आज स्टूडियो में आकर के। इनामुल नबी, इनकी हवा निकल जाएगी, इनकी हवा निकल जाएगी जैसे ही आपका कानून का शिकंजा वहां कसेगा ना। बहुत भीड़ मिली है। हमारे लोकतंत्र ने इनको टुकड़े भी फेंके हैं और इनको बर्दाश्त भी किया है, इनकी बदतमीजियों का बर्दाश्त किया है। अरे किन कश्मीरी पंडितों की बात करें जिनको आपने बाहर निकाल दिया, और अब आपकी तकलीफ इसलिए क्योंकि भारतीय सेना कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट कर रही है। आपके दोस्त आतंकी मारे जा रहे हैं। इन्हीं लोगों का होगा भारतीय सेना ये करेगी। इनके चेहरे काले पुते हुए हैं क्योंकि इन्होंने आज 28 साल पहले जहां वहां नरसंहार, जाति संहार किया, उसकी वजह से ये आज आजादी का मुखौटा लिए बैठे हैं। इन्होंने जाति संहार किया है, वहां जेनोसाइड किया है, उन्होंने लाखों लोगों को बेघर किया है, और इस वजह से आज इनकी कौम, इनकी ये पूरा का पूरा कुनबा आज त्रस्त है। मैं रुक ये परेशान है, ये माफिया मांगेंगे। उतनी है। इनामुल नबी, देखिए आपके साथ तकलीफ यही है, आपका अपना समय आता है तब आप बोलते हैं, आप दूसरों पे ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहस का एक तरीका होता है, आपने बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल करा। नहीं, ओके, जीवीएल एंड पवन खेड़ा। पवन खेड़ा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पवन खेड़ा वांट टू ऐड समथिंग। पवन खेड़ा,
व्हाट इज योर टेक? देखिए, पहली बात अमीश जी, पहली बात तो ये जो इमामुल नबी हैं और ये वकील साहब हैं, ये सुशील पंडित जी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जानते हैं सुशील पंडित जी कितने इज्जतदार यहाँ समाज में माने जाते हैं, इतने समझदार व्यक्ति, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति। उनके सामने इस तरह लोगों को बैठा देते हैं जो वाहियात शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। माफ कीजिएगा, ये जो भी हैं ये दोनों, मैं सुशील पंडित जी को बहुत अरसे से जानता हूँ। इनका क्या, इनकी औकात क्या है? सही बोल रहे हैं पंडित जी, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और वापस मुद्दे पर लाते हुए डिबेट को, अमीश जी, कश्मीर में कश्मीरियों को 3 हिस्सों में आप बांटिए। कश्मीर के अमन पसंद लोग और आतंकवादी और पत्थर उठाए हुए नौजवान। आतंकवादियों का मुकाबला सेना कर रही है, बखूबी कर रही है, और करने देना चाहिए और होना चाहिए। पत्थरबाजों से एंगेज कौन कर रहा है? सरकार अपना काम अमन पसंद कश्मीरियों की जिंदगी अच्छी कैसे बना पाएगी? ये सारे प्रश्न अभी बहुत बड़े प्रश्न हैं, इनका उत्तर अभी किसी को नहीं मिला है। आप इन मुद्दों पर डिबेट कराइए, इस पर अब आगे इस डिबेट को बढ़ाइए, इन दोनों को चुप कराइए, क्योंकि ये डिबेट नहीं होने देंगे। बिल्कुल आपकी बात लाजमी है सर, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं। मैं अब रुक करता हूं जीवीएल का। जीवीएल, देखिए, भारत की पॉलिसी में एक एक्सट्रीम शिफ्ट आया। पवन अरोड़ा जी, पवन खेड़ा जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। और ये दो चेहरे जो हैं, ये कश्मीर की तहरीक की बहुत सही नुमाइंदगी करते हैं। वहां जो तहरीक चल रही है वो ऐसे ही बंदरों के कारण है। जो स्थिति बिगड़ी है ना, वो ऐसे ही जाहिल और बंदरों के कारण बिगड़ी है। इनके हाथ में वहां का नेतृत्व आया हुआ है, ये वहां की तहरीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बिल्कुल जाहिलियत की वहां पर ठीक नुमाइंदगी करते हैं। इनके चेहरे और दिमाग एकदम वहां की तहरीक की अक्कासी करते हैं। ओके जीवीएल, बिल्कुल अक्कासी करते हैं। जीवीएल, देखिए, इस समय भारत की पॉलिसी में एक एक्सट्रीम शिफ्ट है। अमीश जी, प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं और इजराइल बहुत तरीके से ये बात कह चुका है और बहुत स्ट्रांग मैसेज दे चुका है कि इजराइल आधिकारिक तौर पर बोल चुका है कि भारत अपनी सीमाएं सुरक्षित करने का उसे पूरा अधिकार है। इजराइल ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंक फैला रहा है तो उसको सबक सिखाने का अधिकार भारत को है। ना अमीश जी, पाकिस्तान हर बात पर आजकल घबराया हुआ है। जिस प्रकार हमने अलगाववादियों के खिलाफ जो एनआईए ने और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कार्रवाई कर रही है, जिस प्रकार आतंकवाद को हम मार गिरा रहे हैं, जिस प्रकार सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी के रूप में उनको घोषित किया गया यूएस के द्वारा, पाकिस्तान हर स्तर पर और इजराइल और भारत के जो संबंध जो बहुत गहरे होते जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी हुई है। जिस प्रकार के बयान पाकिस्तान मीडिया से के माध्यम से आ रहे हैं, इसको मिर्ची तो इन दोनों को भी लगी हुई है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं, मिर्ची तो इन दोनों को लगी हुई है। हमारे विदेश नीति में भी, बोलिए जीवीएल। लेकिन हमारे देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें राजनीति करने लग जाते हैं। बिल्कुल, मैं उस एंगल पे भी आऊंगा ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक के बाद उस एंगल पे भी आऊंगा और ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा अंतराल ले रहा हूं और एक अंतराल के बाद मैं वापस आता हूं। लेकिन आज विशंबर दयाल और सुशील पंडित ने बहुत सटीक और बहुत तरीके से जवाब दिया। अगर मैं साफ बोलूं तो हिंदी में जवाब दिया इन दोनों को, क्योंकि कुल मिलाकर इनको ये बताना जरूरी है, ये कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि कश्मीरी तो बता रहे हैं आतंकी कहां पर है, उनको मार गिरवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कश्मीर के लोग तो चाहते हैं अमन शांति, लेकिन ये दो नुमाइंदे इसलिए बुलाते हैं, ये कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के एजेंडे पे काम करते हैं, ये नहीं चाहते कश्मीर में अमन शांति, लेकिन इनका इलाज भी होगा और ऑपरेशन ऑल आउट इनके साथ भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका फिर आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार का बेहद खास और संजीदा एडिशन, क्योंकि हम बात करें कश्मीर की और क्या कश्मीर की समस्या का हल अब निकल सकता है, क्योंकि हम वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में है, जिसकी वजह से कईयों के पेट में दर्द भी काफी हो रहा है, खास तौर पर बाबर कादरी और इनामुल नबी जैसे लोगों के साथ। मैं सुशील पंडित 30 सेकंड में, बिल्कुल मेरे पास समय कम है, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं, वहां पर कृषि और जल प्रबंधन और स्टार्टअप और इनोवेशन सीखने। मुझे लगता है उन्हें इजराइल से सिर्फ एक चीज और सीखनी पड़ेगी, वो है कि अपने नागरिकों को अपनी जमीन पर सुरक्षित कैसे रखा जाता है।
उनको अपनी बस्तियों में कैसे बसाया जाता है। आज हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का ये लिटमस टेस्ट होगा कि कश्मीर में अपने घरों से उखाड़े गए लोगों को आप सुरक्षित वापस भेज करके कैसे वहां वापस हम बार-बार ओके रोल बैक करेंगे उस जेनोसाइड। ठीक है, मैं सीधा रुक करता हूं जीवीएल नरसिम्हा राव का। बिना मजे लूट रहे हो वहां। अरे इन दोनों को ऑडियो बंद रखिए। मजे लूटने देंगे, आपको मजे देंगे। अभी आपने 28 साल हमारे घरों को जब्त किया, हमारी जमीनें, हमारे मंदिर तोड़े, आपने हमारी दुकानें, हमारे व्यापार उजाड़े, आप मजे ले रहे हैं 28 साल से, तभी आप ये हेकड़ी के साथ बोल रहे हैं। इनका ऑडियो डाउन करिए थोड़ी देर के लिए। इसीलिए बढ़ गई है कि आप लोगों ने लूट का माल उसके मजे उड़ाए हैं। आप लोगों ने हमें लूटा है। इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 22% प्रॉपर्टी इन लोगों की थी, जिसको आप लोगों ने खत्म कर दिया। लुटेरे हैं आप लोग। अरे मैं सुशील पंडित, देखिए विशंबर दयाल, ये ट्रैप फंसाते हैं डिबेट को खराब करने का। अभी इजराइल पे डिबेट होने लगी है तो ये डिबेट को ट्रैप फंसाते हैं डिबेट को खराब करने का। जैसे इन्होंने कश्मीर को खराब कर रखा है, कश्मीर के लोगों का सहारा लेते थे, अब ये डिबेट को खराब करना चाहते हैं। कश्मीर के लोगों ने इनको लात मार दी है। असल में बात यह है, कश्मीर के लोग खुद बता रहे आतंकी कहां छुपे हुए हैं, आतंकियों को वहां मारा जा रहा है। ये हताश और परेशान है। अभी थोड़ी देर में रो पड़ेंगे इस डिबेट के अंदर और हो सकता है खड़े हो जाए इस डिबेट के अंदर। आप कह रहे हैं नहीं, बाबर कादरी, मैं कभी किसी को यह बात नहीं कहता, अब अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं 50 आतंकियों के मरने के बाद। सच्चाई ये है। एंड योर ऑडियो इज आउट राइट नाउ। पीसीआर, आई रिक्वेस्ट यू, इनको ऑडियो भी थोड़ी देर के लिए आप मत करिए। मैं जीवीएल आपका रुक करता हूं। जीवीएल, हम बार बार इजराइल की बात कर रहे हैं। इजराइल गए हैं 70 साल में पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल जा रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने लोगों को रीसेटल करना जानता है और डंके की चोट पे रीसेटल करता हुआ आया है। क्या यह ऐसा होगा? कश्मीरी पंडित बच सकेंगे कश्मीर के अंदर? अमीश जी बताइए, जवाब दीजिए। अमीश जी, नहीं, हमारे सरकार का बिल्कुल ये प्राथमिकता है और हमने इसमें काम शुरू किया है। लेकिन एक बड़ा अंतर है, आप इजराइल जैसे राष्ट्र में, इजराइल जैसे देश में हमारे जैसा विपक्ष नहीं होता है। यहां हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, हमारे राजनेता यहां विपक्षी दल के नेता पाकिस्तान के भाषा बोलने लगते हैं, तो ये हमारे विदेश नीति में भी वो बोलने से एक तरह से कम्युनलाइजेशन करना चाहते हैं, करते हैं विदेश नीति का। और हमारे सेना प्रमुख एक बड़ा बयान देते हैं, एक कड़ा बयान देते हैं। नरसिम्हा राव जी, ये बयानों से एक कड़ा बयान देते हैं हमारे सेना प्रमुख, और हमारे विपक्षी दल खुद हमारे सेना प्रमुख को टारगेट करते हैं। नरसिम्हा राव जी, विपक्षी दलों की भाषा, विपक्षी दलों के आप भाषणों से क्यों घबराते हो? इस देश ने 1984 के बाद पहली बात ऐसी बहुमत किसी पार्टी को दी है। क्यों नहीं आप पार्लियामेंट में 5000 करोड़ सैंक्शन करते रीसेटलमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन जम्मू एंड कश्मीर? क्यों नहीं नॉमिनेट करते? अगर इजराइल की पॉलिसी अपनानी है तो खुल के अपनाइए ना। Who stops you? जीवीएल नरसिम्हा राव, क्यों नहीं आप एजेंसी बनाते? Can you and your government dare to do that? नहीं, देखिए, नहीं, 3 साल हो गए सर, 3 साल हो गए, क्या करा हमने? लेकिन परिस्थितियां वहां पाकिस्तान के, अगर आर पार की लड़ाई है तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो विश्वास करो 1991 से बहुत सिंसियरिटी से हर जम्मू एंड कश्मीर का ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन अगर करना है तो आप कीजिए। आप एक ऐसी पवन खेड़ा, पवन खेड़ा, 50% पवन खेड़ा, पवन खेड़ा, आप मुझे बताइए, इस देश में 70 साल में कोई प्रधानमंत्री अभी तक इजराइल नहीं गया। क्या आपको लगता नहीं है अब गया है तो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं पैलेस्टीन क्यों नहीं जाते? इजराइल भारत के साथ कश्मीर पे खड़ा है कि पैलेस्टीन खड़ा है? पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, देखिए, बंद करिए ना राजनीति करना ऐसे मुद्दों के ऊपर। एक्सपोज हो जाते हैं आप पूरी तरह से। का एक जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है कुछ सवाल उठाने का। ये 70 साल में हम भी इसी तरह के विपक्षी दलों से जूझते आए और फिर भी काम करके दिखाया। ये 3 साल में घबरा गए हमारे 44 लोगों से? कैसी बातें कर रहे हैं ये बहानों के पीछे? आप मुझे ये बताइए, देखिए अब आप अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, बार बार शशि थरूर जैसे नेताओं ने राग अलाप रखा है पैलेस्टीन जाना चाहिए था। पैलेस्टीन कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ है क्या? जवाब दीजिए। जवाब नहीं है आपके पास। आता नहीं रहेंगे। इजराइल है, अगर इजराइल हमें फायदा देता है तो नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? जवाब दीजिए इस बात का।
अरे उस पे आप एक अलग डिबेट करिए। तो इस तरह से एक लाइन में डिबेट होती खत्म होती है। अमीश जी माफ कीजिएगा, अगर इजराइल पे डिबेट रखनी है तो करके दिखाइए, हम आपको बताएंगे क्या हम बोलना चाहते हैं, हमारा क्या स्टैंड रहा है 1992 से लेकर 1950 से लेकर 1992 तक। ओके ओके जीवीएल 30 सेकंड रिबॉटल कॉम्प्लेक्स आप मणिशंकर अय्यर पर अपना स्टैंड बताइए। छोड़िए ना मणिशंकर अय्यर को, इजराइल पॉलिसी की बात कर लेते हैं जीवीएल। अरे आप यशवंत सिन्हा पर अपना स्टैंड बताइए, आप यशवंत सिन्हा पर अपना स्टैंड बताइए, जो कश्मीर में जाके हुर्रियत के साथ बैठकर चाय और नाश्ता संजय निरुपम यशवंत सिन्हा वो क्यों अपने पदों पर बने हुए हैं? देखिए जवाब दीजिए। आप दोनों पार्टी अपना स्टैंड बताइए। आज आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑल आउट ऑपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, उसका जवाब दीजिए। आपका आपसे अगर सवाल पूछे तो आपको एक जवाब नहीं आएगा जीवीएल नरसिम्हा राव साहब। विशंबर जी थैंक यू सो मच। सुशील पंडित थैंक यू सो मच। प्लेजर हैविंग यू। पवन खेड़ा प्लेजर हैविंग यू। जीवीएल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इनामुल नबी और बाबर कादरी इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और आज आर पार का निष्कर्ष यही कहता है कि आतंकियों की सजा तो मौत है, लेकिन जो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इनकी सजा भी भारतीय सरकार को निर्धारित करनी पड़ेगी अगर कश्मीर की समस्या का टोटल हल चाहिए। यह निष्कर्ष है। और आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।